श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार होता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता जरूर है, लेकिन फायदा जीवन भर रहता है। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी को ही फेंकता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया होता है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखाई देता है। घमंड मत करना कि हम दूसरों को खिला रहे हैं। हो सकता है हम खुद दूसरों के भाग्य का खा रहे हों। मजबूरियां देर रात तक जागती है और जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है। एक कबाड़ी वाले ने क्या खूब सीख दी है। सारा सामान लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया। जब पूछा इसे क्यों नहीं लिया तो बहुत खूबसूरत जवाब दिया, भगवान को बेचने की औकात आपकी नहीं है और ना ही मेरी खरीदने की औकात है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से संबंध ना रहे, क्योंकि जब ये नाराज होते हैं तो दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं और आपकी इज्जत पर वार करते हैं। हर छोटी लड़ाई में खुद ना उलझे। जवाब देने का हक वक्त को भी दिया करें। जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बनता है, तब फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, उसकी कद्र उसके गुणों से ही होती है। सब की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार और संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। आत्मा की चोट को कोई इंसान नहीं समझ सकता, उसे तो सिर्फ परमात्मा ही समझ सकता है। शंख और मूर्ख हमेशा दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। ये तीन बातें आपको हमेशा पीछे की तरफ भी खींचती है। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वह मेरे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे नफरत करने लगेंगे। जैसा वह आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप मत सोचिए, क्योंकि अगर आप भी अपने बारे में गलत सोचने लगेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। जो काम दूसरे कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। आप हर काम कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा रखिए। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत होंगे यह ज़रूरी नहीं होता है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी ज़रूरी नहीं होती है। एक ऋषि लोटा रोज मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लोटे को रोज मांजने की क्या ज़रूरत है, सप्ताह में एक बार मांज लिया करें। ऋषि ने कहा, बात तो सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद ऋषि ने शिष्य से कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को काफ़ी देर तक मांजने की कोशिश करता रहा, पर पहले जैसी चमक नहीं ला सका और काफ़ी देर मांजा
तब भी वह उसे कुछ ही चमका पाया। ऋषि ने कहा, लोटे से सीखो। जब तक इसे रोज मांजा जाता रहा, यह रोज चमकता रहा। इसी तरह अगर हम नित्य कर्म नहीं करते हैं तो हम कभी भी अपने चरित्र की चमक बरकरार नहीं रख सकते। कुछ लोगों को मशहूर होने का शौक नहीं होता, बस वो यही चाहते हैं कि उनके अपने ही उनको ठीक से पहचान लें, तो भी काफ़ी है। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अपने कभी अपने होने का शोर नहीं मचाते, बस मुश्किल में साथ खड़े हो जाते हैं। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाएं, जो थोड़े से घर्षण से ही सुलग जाती है। खुद को शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो बुझ जाए। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम कर नहीं सकता। बुरा वक्त ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार बहुत सारे निकलते हैं। अगर वर्तमान की समस्या को अनदेखा किया जाए तो वह भविष्य में आपदा का रूप धारण कर लेती है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जिसके मन में शांति और हृदय में प्यार है, उसके सब अपने हैं, उसका सारा संसार है। संसार में आपकी वास्तविक पहचान वो नहीं जो आपने रख लिया, अभी तो वो है जो आपने दे दिया। गुस्सा तीखा, आंसू नमकीन और मुस्कान मीठी होती है, और इन तीनों के स्वाद से ही जिंदगी बनती है। ताकत, सत्ता, जवानी कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी की एक्सपायरी डेट होती ही है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। हम प्रसन्न हैं, यह स्थिति उत्तम है, परंतु यदि कोई हमारे कारण प्रसन्न है तो यह स्थिति सर्वोत्तम है। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनता है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी होते हैं। नमक जैसा किरदार बनाओ, ना कोई ज़्यादा इस्तेमाल करे और ना कोई आपके बिना रह सके। किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कई बार 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने में काम आता है। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, पढ़ने वाले में भी समझ होनी चाहिए। वाणी को वीणा बनाएं, बाण न बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। बहुत पहले की बात है, एक रात राजा शहर का चक्कर लगाकर वापस जब अपने महल पहुंच रहा था, तब उसने देखा कि एक बूढ़ा दरबान एक पतले पुराने लिबास में महल की चौकीदारी कर रहा था। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती, जो इतनी सर्दी में भी इतना जीना लिबास पहना हुआ है? दरबान ने कहा, लगती है साहब, पर मेरे पास गर्म वर्दी नहीं है।
राजा ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी महल में जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेजता हूँ। राजा महल में जाकर भूल गया कि दरबान को क्या उम्मीद देकर आए थे। सुबह लोगों को दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली। उसके हाथ में एक खत मिला जिसे उसने मरने से पहले लिखा था, मैं बरसों से इसी वर्दी में चौकीदारी करता था, पर कल रात आपकी दी हुई उम्मीद ने तो मेरी जान ही ले ली। इसीलिए यदि आप किसी की उम्मीद पर जी रहे हो तो समझदारी रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी चौकीदार की तरह मृत्यु नसीब हो। वक्त की धूप में पकी हुई चीज़ वाकई बहुत कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज़्यादा किशमिश की कीमत होती है। कांपते हाथों को झटकना नहीं, कसकर थाम लेना, क्योंकि कुछ रोगों का इलाज दवाओं से नहीं, दुआओं से होता है। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। जिस किसी की भी संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वो व्यक्ति साधारण नहीं है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी, बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज़्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता दाईं तरफ की घास ज़्यादा अच्छी है। ऐसे सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वह भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में ही अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए। कब तक आप खुद को ऐसे ही मूर्ख बनाते रहोगे, उस वक्त आपकी भी गधे के जैसी स्थिति हो जाती है। समझदार बनिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय कभी सही नहीं होता। लोग बस बातें ही अपनों जैसी करते हैं, बाकी पराए तो सब होते हैं। कितनी भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है, अच्छे वक्त में मेरी खूबियां और बुरे वक्त में मेरी कमियां गिनानी है। वक्त निकल जाने के बाद अगर कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बनाती है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई नहीं देखता। किसी एक्सरे में नहीं आते वो जख्म जो अपने दे जाते हैं। जिस जगह खुशी खोई हो वहाँ खुशी फिर से नहीं ढूंढनी चाहिए। दुआ दिल से देनी चाहिए, जुबान से नहीं, क्योंकि दुआ तो उनकी भी स्वीकार होती है जिनके जुबान नहीं होती। इंसान वो नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, इंसान तो वो होता है जो अपनी सोच से दिखता है। लोग अधिक खुशी में नज़र और अधिक दुख में नमक ज़रूर लगाते हैं। खुद का साम्राज्य स्थापित करना है तो वो गुलाम बनकर नहीं होगा, क्योंकि गुलामों का कोई अस्तित्व नहीं होता। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और ईश्वर से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और ईश्वर को चाहने वाला निखर जाता है। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। एक बार एक किसान, एक बकरी, घास का एक गट्ठर और एक शेर को नदी के किनारे लिए खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव बहुत छोटी थी
कि वह सारे सामान समेत एक बार में नहीं जा सकता था। वह अगर शेर को पहले ले जाकर नदी पार कराता तो इधर बकरी घास खा जाती, और अगर घास को पहले नदी पार ले जाता तो शेर बकरी को खा जाता। अंत में उसे एक समाधान सूझा। उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बैठकर नदी के पार छोड़ाया। इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने शेर को नदी पार छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय बकरी को फिर से साथ ले आया। इस बार वह बकरी को इस तरफ छोड़कर घास के गट्ठर को दूसरी ओर शेर के पास छोड़ाया। इसके बाद वह फिर से नाव लेकर आया और बकरी को भी साथ ले गया। इस प्रकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई भी हानि नहीं हुई। इसी प्रकार यदि आप अपनों के साथ रहते हैं तो थोड़ी सी चालाकी उनके स्वभाव को समझते हुए करनी चाहिए, ताकि इसमें किसी का भी नुकसान ना हो। आज इसके साथ तो कल उसके साथ पलटती बहुत जल्दी है ये दुनिया। कुछ लोग अपनी अक्कड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।